नमामि बाबा निराकारम निरंजनम। जमालपुर छोड़ने से पहले और फिर लौटने के बाद पाया कि तात्विक और आचार्य की ट्रेनिंग लेने वाले गुरु भाइयों को प्रशिक्षण देने के कारण परम पूज्य बाबा का सानिध्य तथा संपर्क लगातार 3-3 घंटे तक महीनों प्राप्त होता रहता था। इस तरह के संपर्क और सानिध्य प्राप्त करने का लाभ मुझ में अति उग्र रूप से जागृत हुआ। मैंने परम पूज्य बाबा से अनुरोध करने का निश्चय किया कि वे मुझे भी तात्विक और आचार्य की ट्रेनिंग दे। सही माने में मुझे तो एक ही लाभ था कि मैं परम पूज्य बाबा के चरणों में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर उनका पावन दर्शन करता रहूं और उनके वचनामृत का पान करूं, जो परम पूज्य बाबा को प्रशिक्षण में व्यस्त रहने के कारण मुझे अलभ्य हो चला था। अंततः मैं इस लोभ की प्रबलता को संवरण नहीं कर सका और इसकी अभिव्यक्ति आग्रह के रूप में एक दिन संध्याकालीन भ्रमण के समय परम पूज्य बाबा के समक्ष रखा। अगम अगोचर बाबा ने कृपा कर कहा कि पहले तुम तात्विक की ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि तात्विक बनने की शर्त तुमने बहुत पहले ही पूरी कर ली है। पिताजी की मृत्यु के कारण तुम घर चले गए थे, अतः प्रथम बैच में तुम्हारा नाम तात्विक ट्रेनिंग के लिए वही आया। बाद में आचार्य की ट्रेनिंग लेना। आचार्य की ट्रेनिंग के लिए कुछ विशेष और उच्च कोटि की अनुभूति की आवश्यकता पड़ती है। मैंने विनय किया कि मुझे तो यह सब कुछ मालूम नहीं। हाँ, मुझे जो साधना बताई गई है वह कर लिया करता हूँ। रही उच्च कोटि की अनुभूति की बात, वह तो आप जाने, परंतु ट्रेनिंग लेने की उत्कट अभिलाषा और विशेष आग्रह प्रबल रूप से है। मेरे इस आग्रह का परम पूज्य बाबा ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, इतना कहने की अवश्य कृपा की कि कल से तात्विक ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। तात्विक एवं आचार्य के ट्रेनिंग का यह दूसरा बैच था। मैं परम पूज्य बाबा की आज्ञानुसार अब तात्विक ट्रेनिंग लेने लगा। तात्विक प्रशिक्षण परम पूज्य बाबा स्वयं देते थे, अतः अब मुझे भी काफ़ी समय तक परम पूज्य बाबा के संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त होने लगा। प्रशिक्षण काल में उनका पावन दर्शन कर और अमृतोपदेश का पान कर मन कुछ कुछ तृप्त होने सा अनुभव करने लगा। फिर भी मैं सदा चिंतित रहता था कि तात्विक और आचार्य दोनों की ट्रेनिंग लेने वालों को निश्चय ही अधिक समय तक परम पूज्य बाबा के सानिध्य और संपर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त रहता है, जो मुझे अलभ्य है। 2-3 दिन बाद ही परम पूज्य बाबा ने फिर मुझसे कहा कि नागीना, अब तुम आचार्य की भी ट्रेनिंग ले लो। अब मैं आचार्य की भी ट्रेनिंग लेने लगा और परम पूज्य बाबा के सानिध्य में अधिक समय प्राप्त होने के कारण संतुष्ट रहने लगा। आचार्य की ट्रेनिंग से मुझे सम्मिलित होते देख व्यवस्थापक जी, तात्कालिक जनरल सेक्रेटरी मुस्कुराने लगे। उनको मुस्कुराते देख मैंने उनके मुस्कुराने का कारण जानना चाहा, तो उन्होंने बाद में बताने का आश्वासन दिया। उस दिन के प्रशिक्षण से अवकाश मिलते ही मैंने व्यवस्थापक जी से उनके मुस्कुराने का कारण फिर पूछा। उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 दिनों में आपके आचरण से परम पूज्य बाबा बहुत प्रसन्न हुए हैं, अतः उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आपका नाम आचार्य ट्रेनिंग की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए और इसके बाद ही पूज्य बाबा ने आपकी आचार्य ट्रेनिंग लेने को कहा। मैं व्यवस्थापक जी की बातें ठीक से समझा नहीं पाया और सोचने लगा कि इस बीच मेरा कौन सा ऐसा आचरण परम पूज्य बाबा को भा गया कि वे मुझे आचार्य ट्रेनिंग लेने की आज्ञा दे दिए। मैंने अपने पिछले 2-3 दिनों के सभी कार्यकलापों पर गौर किया, परंतु मुझे कहीं कोई विशेषता नहीं दिख पड़ी। मैंने व्यवस्थापक जी से कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं आता, आप अगर कुछ जानते हो तो बतावे। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन पहले आप पूज्य बाबा का दर्शन करने उनके निवास पर गए थे। मैंने कहा हाँ, और यह तो मेरा नित्य का परम पुनीत कार्य है।
उन्होंने फिर पूछा कि आपके साथ और कोई था? मैंने कहा मेरे साथ तो नहीं, परंतु जब मैं परम पूज्य बाबा के निवास पर द्वार खुलने की प्रतीक्षा में था तो दो मार्गी भाई पूज्य बाबा के दर्शनार्थ आए थे। इसके बाद ही परम पूज्य बाबा के निवास का दरवाज़ा खुला और मैं उनके पावन दर्शनार्थ अंदर गया। नियमानुसार जो सज्जन मुझसे पीछे आए थे वे बाहर में प्रतीक्षारत रहे। जब मैं परम पूज्य बाबा का दर्शन और उनको साष्टांग प्रणाम कर बाहर आया तो वे सज्जन अंदर गए। व्यवस्थापक जी ने पूछा और कुछ नहीं? मैंने कहा बस इतना ही। इस पर फिर उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या परम पूज्य बाबा ने आपसे और कुछ देर वहाँ पर बैठने को नहीं कहा था? मैंने कहा हाँ। जब मैं जाने को उद्यत हुआ तो परम पूज्य बाबा ने अति कृपा कर कुछ देर और रुकने को कहा था, पर मैंने विनयपूर्वक कहा कि बाबा बाहर में दो गुरु भाई और आपके दर्शनार्थ इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं उनकी आवश्यकता कुछ विशेष हो। मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ और जब वे दर्शन कर लेंगे और फिर भी समय बचेगा तो मुझे आवाज़ दे देने की कृपा करेंगे। परम पूज्य बाबा ने कहा अच्छा अच्छा, और मैं बाहर आ उन भाइयों को पारी पारी अंदर भेज दिया। जब उन लोगों ने परम पूज्य बाबा का दर्शन कर लिया और अपनी अपनी बातें कह ली तो उसके बाद पूज्य बाबा ने फिर मुझे बुलाया और कुछ देर तक मैं उनके चरणों में बैठा अमृतोपदेश सुनता रहा। थोड़ी देर बाद जब परम पूज्य बाबा उठने लगे तो मैंने फिर प्रणाम किया और संध्याकालीन भ्रमण में साथ हो लिया। इसके बाद भी व्यवस्थापक जी ने पूछा कि उसके बाद भी दूसरे दिन आप पूज्य बाबा से मिले हैं और उस दिन क्या हुआ? मैंने कहा हाँ, परसों भी परम पूज्य बाबा को नित्य की तरह संध्या समय प्रणाम करने गया था। उस दिन भी मैं द्वार खुलने का इंतज़ार कर रहा था कि एक गुरु भाई और आ गए। द्वार खुलने पर मैं अंदर गया और परम पूज्य बाबा को साष्टांग प्रणाम किया। मेरे साष्टांग प्रणाम कर लेने के बाद परम पूज्य बाबा टहलने जाने के लिए तैयार हो गए तो मैंने कहा कि बाबा बाहर में एक गुरु भाई और इंतज़ार कर रहे हैं। पूज्य बाबा ने आज्ञा दी कि उन्हें भी बुला लो। मैंने उन्हें अंदर बुला लिया। उनके प्रणाम करने के बाद बाबा ने हम दोनों को सामने रखी चौकी पर बैठ जाने को कहा। आज्ञानुसार हम लोग बैठ गए। परम पूज्य बाबा ने कृपा कर उनके स्वास्थ्य संबंधी पूछताछ की। उसके बाद मेरे गुरु भाई ने अपनी साधना संबंधी कुछ व्यक्तिगत अनुभूति तथा कठिनाई परम पूज्य बाबा के सामने कहने लगे। जैसे ही वे अपनी व्यक्तिगत साधना संबंधी चर्चा किए कि मैंने उनकी ओर अकचका कर देखा, परंतु फिर भी वे अपनी गाथा परम पूज्य बाबा को सुनाने में लगे रहे। मेरी उपस्थिति अथवा मेरे देखने का जब उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो मैं उठकर खड़ा हो गया और परम पूज्य बाबा से विनय किया कि वे मुझे बाहर में इंतज़ार करने की आज्ञा दे। परम पूज्य बाबा ने पूछा क्यों? मैंने विनम्रतापूर्वक अर्ज किया कि बाबा आप इनसे बातें कर लें, तब तक मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। परम पूज्य बाबा ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा अच्छा अच्छा, और मैं बाहर आया। व्यवस्थापक जी ने मुझसे पूछा कि आप क्यों बाहर चले गए? मैंने कहा भाई यह तो बड़ी साधारण सी बात है। वे सज्जन मेरे सामने अपने व्यक्तिगत साधना के विषय में परम पूज्य बाबा से कहने लगे जो सर्वथा अनुचित तथा दीक्षा के समय की गई प्रतिज्ञा से विरुद्ध था। इसीलिए कोई अन्य उपाय नहीं देख मैं ही परम पूज्य बाबा की आज्ञा ले वहाँ से हट जाना बेहतर समझा। व्यवस्थापक जी ने बताया कि आपके इन्हीं दोनों आचरणों को परम पूज्य बाबा ने अत्यधिक सराहा है और आपको आचार्य की ट्रेनिंग लेने की आज्ञा दे दी। कहना मुश्किल है कि किसका कौन सा आचरण कब परम पूज्य बाबा को भा जाए और वे प्रसन्न हो जाए। यद्यपि मेरे दोनों समय के आचरण परम पूज्य बाबा से ही अभिप्रेरित बिल्कुल स्वाभाविक तथा साधारण से थे, परंतु
परम पूज्य बाबा को यही भा गया। आचार्य की परीक्षा देते समय पूज्य बाबा ने मुझसे मेरे नाम का अर्थ पूछा। मैंने कहा, बाबा, एक अर्थ में तो रत्न को नागिना कहते हैं और दूसरा अर्थ मेरे समझ से यह होगा कि जो गिना नहीं जा सके, अर्थात अनगिनत अथवा असंख्य। मेरा उत्तर सुन परम पूज्य बाबा हंसने लगे और उन्होंने बताने की कृपा की कि प्राकृत भाषा में शिव को नागिना कहा गया है। मेरे इस उत्तर पर परम पूज्य बाबा ने मुझे पास कर दिया। किसी साधक के साधारण तथा छोटे मोटे आचरणों पर परम पूज्य बाबा का रीझना अथवा खींचना मुझ जैसे शूद्र बुद्धि के लिए समझना आसान नहीं। परम पूज्य बाबा की लीला बाबा ही जाने। मुझ में इतनी क्षमता तो है नहीं कि उनकी लीला को समझ सकूं। आचार्य का प्रथम बैच तैयार हो चुका था, अतः अब आचार्य लोग स्वयं दीक्षा देते थे। इसी बीच श्री विंध्येश्वरी जी के गांव से कई महिलाएं आकर उनके यहाँ ठहरी हुई थी। इन महिलाओं में सभी उनके परिवार से संबंधित थी। श्री विंध्येश्वरी जी ने उन महिलाओं को आनंद मार्ग का दर्शन समझाया और वे सभी दीक्षा लेने को तैयार हो गई। अब श्री विंध्येश्वरी जी ने आचार्य बोर्ड के तत्कालीन सचिव से अनुरोध किया कि वे उन महिलाओं को दीक्षा देने का उपाय करें। आचार्य बोर्ड के सचिव ने श्री विंध्येश्वरी जी से कहा कि वे सबों को जागृति आश्रम में ले आवे और वही सबों की दीक्षा दे दी जाएगी। वे सभी गांव की रहने वाली तथा पर्दा नशीन थी। अतः श्री विंध्येश्वरी जी का आग्रह था कि आचार्य जी स्वयं उनके घर चलने की कृपा करे और वही सबों को दीक्षा दे दे। परंतु आचार्य जी श्री विंध्येश्वरी जी के इस विचार से सहमत नहीं थे। वे चाहते थे कि सभी महिलाएं आश्रम में ही दीक्षा ले। श्री विंध्येश्वरी जी को सभी युक्तियों तथा आग्रह को आचार्य बोर्ड के सचिव महोदय ने अमान्य कर दिया था। अतः श्री विंध्येश्वरी जी कुछ उत्तेजित हो चले। परम पूज्य बाबा की कृपा से प्राणदान के बाद तो वे अधिकतर अस्वाभाविक रहते ही थे और अब आचार्य बोर्ड के सचिव महोदय से नकारात्मक उत्तर सुनकर वे और अधिक उत्तेजित हो चले। श्री विंध्येश्वरी जी ने इसकी कोई जानकारी मुझे उस समय नहीं दी। उस दिन रविवार था और परम पूज्य बाबा सुबह आश्रम में आए हुए थे। अतः मैं तथा अन्य सभी लोग परम पूज्य बाबा के वचनामृत पान करने में एकाग्र थे। दोपहर को जब परम पूज्य बाबा आश्रम से अपने निवास की ओर जाने लगे तो हम सभी उनके साथ हो लिए। कुछ दूर साथ जाने के बाद ही परम पूज्य बाबा के निवास का रास्ता हम लोगों से अलग होता था। श्री विंध्येश्वरी जी को उत्तेजित देख मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि घर पर जाकर दीक्षा देने को कोई आचार्य तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि सभी महिलाएं आश्रम में आकर ही दीक्षा ले। यह कैसे हो सकता है जबकि सभी महिलाएं गांव की रहने वाली और पर्दानशीन है। श्री विंध्येश्वरी जी की बात मुझे भी कुछ जचती सी लगी। अतः रास्ते में ही मैंने परम पूज्य बाबा से पूछा कि बाबा, क्या ग्रामीण महिलाएं जो संप्रांत परिवार से आती है और पर्दानशीन भी है, उनको भी आश्रम में जाकर ही दीक्षा लेनी पड़ेगी? परम पूज्य बाबा ने पूछा, क्यों? मैंने श्री विंध्येश्वरी जी से जो सारी बातें सुनी थी सभी परम पूज्य बाबा के सामने रखी। साथ साथ मैंने अपनी ओर से यह भी कहा कि बाबा, उत्तरी बिहार में तो अधिकतर परिवार ऐसे मिलेंगे जहाँ की नारियाँ सूर्यम पश्चा कही जाती है। एक बार जो उनकी डोली ड्योढ़ी के अंदर गई तो फिर उनकी अर्थी ही बाहर निकलती है। क्या ऐसी हालत में वे महिलाएं आनंद मार्ग की साधना नहीं ले सकती? एकाएक तो संभव नहीं कि वे महिलाएं जन्म जन्मांतर की कुरीतियों को तोड़ आश्रम में दीक्षा लेने आ जाए। परम पूज्य बाबा ने कहा कि तुम्हारी बातें युक्ति संगत है
और उन्होंने आज्ञा देने की कृपा की कि ऐसी हालत में अभिभावकों के आग्रह करने पर आचार्यों को ऐसी महिलाओं के घर जाकर दीक्षा देनी होगी। उसी दिन लगभग 4 बजे अपराह्न में आचार्य जी ने श्री विंध्येश्वरी जी के घर आने की कृपा की और सभी महिलाओं को दीक्षा दी। उस दिन पूरी संध्या मैं यही सोचता रहा कि परम पूज्य बाबा कैसे मुमुक्षुओं पर दया करते हैं। दीक्षादान के बाद वे सभी महिलाएं प्रसन्न थीं।